नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है वफ़ा के ज़माने को याद रखना, वफ़ा के ज़माने को याद करना। बुज़ुर्गान मोहतरम, फ़तह मक्के का दिन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों का हुजूम है। उसी दौरान एक बूढ़िया औरत जो ज़ईफ़ा और कमज़ोर थी आ रही है। उसके हाथों और उसके पैरों में राशा तारी है। वो चलते हुए लड़खड़ा रही है और करीब है कि वो गिर जाए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया औरत को आते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को उतारा और उस चादर को ज़मीन पर बिछा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया औरत के साथ उस चादर पर बैठ गए और गुफ्तगू फरमाने लगे। लेकिन दौरान गुफ्तगू कभी आप मुस्कुराते थे और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिया करते थे। हज़रात उलमाए मुअर्रिखीन ने उस औरत का नाम हौला लिखा है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मालूम किया कि अल्लाह के पैगंबर ये कौन थी। और दौरान गुफ्तगू कभी आप मुस्कुराते थे और कभी आप रो दिया करते थे। इसकी वजह क्या थी? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेली थी। और जब ये खदीजतुल कुबरा के बाद हालात ज़िंदगी को और वाक़ियात को बयान करती थी तो मैं मुस्कुरा दिया करता था। लेकिन जब मुझे खदीजतुल कुबरा की मौत और वफ़ात याद आती थी तो मुझे रोना आ जाता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको उससे बेहतर बीवी अता फरमा दी और क्या आप बार बार उस बुढ़िया औरत का जिक्र करते हैं और उसको याद करते हैं? गोया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी तरफ इशारा किया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उससे बेहतर ज़ोजा और बीवी मुझे नहीं मिली। जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप बेहद प्यार करते थे और आपकी आंखों की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ठंडक थी। बुजुर्गान मोहतरम, यहाँ से हमें एक सबक मिलता है, हमें एक नसीहत हासिल होती है कि अगर किसी शख्स का किसी औरत से निकाह हुआ और कुछ दिनों उसके साथ रहे और फिर किसी वजह से जुदाई हो जाए या मसलन किसी शख्स के साथ आपकी पार्टनरशिप थी, किसी शख्स के साथ आप कारोबार में शरीक रहे और किसी वजह से बाद में जुदाई हो जाए, दोनों के दरमियान में तफरीक हो जाए, या कभी कोई आदमी आपका हम सफ़र रहा, उस दौरान आपके और उसके दरमियान में
कुछ ताल्लुकात हुए और बाद में किसी वजह से दोनों के दरमियान में जुदाई हो जाए, दोनों अलग हो जाए, या आपका कोई पड़ोसी रहा और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों अलग अलग जा कर के रहने लगे, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस दौरान जो उसने हमारे साथ वफा की, उसने जो हमारे साथ अच्छे काम किए, जो उसके अच्छे मामलात हमारे साथ हुए, तो हमारा फ़र्ज़ मनसबी बनता है एक मुसलमान होने के नाते से कि गुज़रे हुए ज़माने की हम अच्छाइयों को याद करें, हम अपने साथ रहने वाले लोगों के जुदा हो जाने के बाद अच्छे हालात, अच्छे वाक़यात का तज़किरा करें। लेकिन हमारे लिए अलमिया ये है कि अगर किसी औरत से हमारा निकाह हो गया और फिर किसी वजह से जुदाई हो गई, या किसी के साथ हमारी पार्टनरशिप थी और किसी वजह से हम दोनों जुदा हो गए, या हम किसी के पड़ोसी थे और बाद में हम अलग जा करके रहने लगे, तो हम उसकी ग़ीबत करते हैं, हम उसकी चुगलखोरी करते हैं, हम उसके ऊपर बहतान लगाते हैं, हम उसकी बुराइयों का तज़किरा करते हैं। देखिए बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उन हालात और उन वाक़यात को बयान किया जिन हालात और जिन वाक़यात से उनकी वफ़ाई का पता चलता था, उनकी वफ़ादारी का इल्म होता था। बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम किसी शख्स से जुदा हो जाने के बाद उसकी बुराइयों का तज़किरा न करें, उनके बुरे मामलात का तज़किरा न करें, बल्कि हमें चाहिए कि वफ़ा के ज़माने को याद करें, वफ़ादारी को याद करें, उसकी अच्छी सिफ़ात लोगों के सामने बयान करें। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने खदीजतुल कुबरा से बेहतर औरत मुझे अता नहीं की। और फिर ये फरमाया कि जिस वक़्त तमाम लोगों ने मेरा इनकार किया था, उस वक़्त खदीजतुल कुबरा मेरे हाथ पर ईमान लाई थी, और जिस वक़्त लोगों ने मुझे अपने मालों से महरूम किया था, तो खदीजतुल कुबरा के माल के ज़रिए से मुझे तक़वियत अल्लाह तबारक व तआला ने अता की थी। और जिस वक़्त लोगों ने मुझे धुतकारा, धक्के दिए थे, मेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे, मुझे लोगों ने अदियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई थी, उस वक्त खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझे ठिकाना दिया था, मुझे तसल्ली दिया करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस बात का एहसास हो चला कि मुझसे ये गलती हुई। बहरहाल वो शर्मिंदा हुई और उसने नदामत का इज़हार फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला अस्तग़फ़िरु लकी हत्ता तस्तग़फ़िरीन लि खदीजतिल कुबरा, कि मैं तेरे लिए उस वक्त तक इस्तिग़फ़ार नहीं करूँगा जब तक तो खदीजतुल कुबरा के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करेगी। बुजुर्गान मोहतरम, अगर हमसे किसी की ग़ीबत हो जाए, अगर हमसे किसी की बुराई हो जाए और जिसकी हमने ग़ीबत की है, जिसकी हमने बुराई की है, उसको अभी तक मालूम नहीं, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे नामा आमाल से ये गुनाह मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो हम उन लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करें, उन लोगों के लिए दुआए खैर करें, उन लोगों के लिए हम सदका खैरात करें, तो इंशाअल्लाह हमारे नामा आमाल से ये गुनाह मिटा दिए जाएंगे। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि जब तक तुम खदीजतुल कुबरा के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करूँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खदीजतुल कुबरा के लिए इस्तिग़फ़ार किया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए
इस्तिग़फ़ार किया। बुज़ुर्गान मोहतरम, हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस हदीस पाक से ये सबक मिलता है कि हम लोगों के अच्छे हालात का जिक्र करें, लोगों की वफादारियों को याद करें, वफा के ज़माने को याद करें, लोगों की बेवफाई, लोगों की ग़ीबतें, चुगलखोरियाँ और उनके बुरे मामलात को उनसे जुदा हो जाने के बाद हरगिज़ ना करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से हमें यही दर्स मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हजरात को भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।